प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञान वापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, राजा ययाति और देवयानी के पिछले एपिसोड में हमने सुना कि कैसे गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और असुर राज की पुत्री शर्मिष्ठा में झगड़ा हो गया और कैसे देवयानी ने ये निश्चय कर लिया कि वह असुर राज के राज्य में वापस कभी नहीं जाएगी। वह क्रोध से भरी रो रही थी। तब गुरु शुक्राचार्य ने उसे मनाने का बहुत प्रयत्न किया। इसी कड़ी में अब आगे की कहानी सुनाते हैं। जब शुक्राचार्य देवयानी को समझा रहे थे, तब देवयानी रोते हुए कहने लगी कि तलवार के घाव पर तो मलहम लग सकता है, परंतु शब्द के घावों का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए अब मैं उस राज्य में वापस नहीं जाऊंगी। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री देवयानी को हर तरह से समझाया, परंतु वह ना मानी और रोती ही रही। अब शुक्राचार्य अपनी लाडली बेटी का रोना और न देख सके। वे देवयानी को वहीं कुएं के पास छोड़कर सीधे असुर राज वृष पर्व के महल में पहुंचे। वे जैसे ही राजसभा में पहुंचे तो असुर राज ने उठकर उनका स्वागत सम्मान किया, परंतु शुक्राचार्य क्रोध में चिल्लाते हुए बोले कि तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा ने मेरी बेटी देवयानी को बहुत अपमानित किया है, इसलिए उसने ये निश्चय किया है कि वह अब तुम्हारे राज्य में नहीं रहेगी। सो उसके बिना मैं भी यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए मैं भी तुम्हारा राज्य छोड़कर जा रहा हूँ। शुक्राचार्य की बातों से राजा वृषपर्व को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वह उन बातों से अनजान था। शुक्राचार्य ने कहा कि अपनी बेटी से पूछो और मेरी पुत्री को जाकर समझाओ। तब शर्मिष्ठा ने देवयानी से झगड़े की बात स्वीकार की और अपने पिता से कहा कि मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। तब राजा वृषपर्व और शर्मिष्ठा ने तुरंत उस जंगल में जाकर देवयानी के पैर पकड़कर माफी मांगी, परंतु देवयानी ने उसे क्षमा करने के लिए एक शर्त रखी कि शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर सेवा करे और जहाँ भी मेरा विवाह हो वहाँ दासी बनकर मेरे साथ जाए, तभी मैं तुम्हारे राज्य में वापस आऊंगी। शर्मिष्ठा ने देवयानी की ये शर्त मान ली। इस घटना के कुछ दिन बाद देवयानी फिर शर्मिष्ठा और दासियों के साथ वन में घूमने गई। अचानक उसकी भेंट राजा ययाति से दोबारा हो गई कि देवयानी ने ययाति के सामने दोबारा अपना प्रेम प्रकट किया, परंतु ययाति ने फिर कहा कि ये विवाह नहीं हो सकता। तो देवयानी ययाति को लेकर अपने पिता के आश्रम में पहुंची और जिद करके उनकी अनुमति लेकर ही मानी। जब राजा ययाति और देवयानी का विवाह हो गया, तब विदाई के समय गुरु शुक्राचार्य ने ययाति से कहा कि देवयानी मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है, इसलिए वचन से कर्म से इसे कभी दुखी मत करना। फिर देवयानी ययाति के रनिवास में आ गई और शर्मिष्ठा भी उसकी दासी बनकर उसके साथ गई। कुछ वर्षों में ययाति और देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। परंतु एक दिन शर्मिष्ठा ने राजा ययाति को अकेला पाकर उनसे प्रार्थना की कि मुझे भी अपनी पत्नी बना लीजिए, ताकि मैं भी आपके जैसे वीर पुत्रों की माता बन सकूं। ययाति ने शर्मिष्ठा के बहुत जोर देने पर उससे गुप्त रूप से गंधर्व विवाह कर लिया, परंतु देवयानी को इस बात का पता न चलने दिया और समय बीतता गया। शर्मिष्ठा और ययाति के 3 पुत्र हुए, दुह्यु, अनु और सबसे छोटा पुरु। परंतु कुछ वर्षों बाद देवयानी को एक दिन पता चल गया कि शर्मिष्ठा उसकी सौतन के रूप में रह रही है। यह जानकर क्रोध के मारे वह ययाति को छोड़कर अपने पिता शुक्राचार्य के यहाँ चली गई और उन्हें ययाति के छल के बारे में बता दिया।
राजा ययाति भी देवयानी को मनाते हुए उसके पीछे दौड़े हुए शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंच गए। देवयानी को दुखी देखकर और रोते देखकर शुक्राचार्य को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ययाति को श्राप दे दिया कि तुमने यौवन के मद में ऐसा काम किया है, तुम इसी पल बूढ़े हो जाओ। उनका श्राप देना था कि ययाति देखते ही देखते बूढ़े राजा में बदल गए। अपने बुढ़ापे की दशा देख ययाति ने शुक्राचार्य से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि अभी मेरी हजारों इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। कृपया आप अपना श्राप वापस लेकर मुझे मेरा यौवन लौटा दीजिए। कुछ शांत होकर शुक्राचार्य ने कहा कि श्राप नहीं लौटाया जा सकता ययाति, परंतु फिर भी इसका एक उपाय है कि अगर कोई युवा पुरुष तुम्हारा बुढ़ापा अपने ऊपर ले ले तो उसका यौवन तुम्हें मिल जाएगा। अपने महल में पहुंचकर ययाति ने अपने 5 पुत्रों को एक एक करके बुलाया और उनका यौवन ययाति को देने को कहा, परंतु पहले 4 बेटों ने ययाति का बुढ़ापा लेने से मना कर दिया। अंत में उनके 5वें पुत्र छोटे बेटे पुरु ने खुशी खुशी ययाति का बुढ़ापा अपने ऊपर ले लिया और ययाति फिर से युवा बन गए। ययाति ने अपने पुत्र पुरु से, जो अब वृद्ध अवस्था में था, कहा कि कुछ वर्षों बाद मैं तुम्हारा यौवन तुम्हें लौटा दूंगा और मेरे बाद तुम ही राजा बनोगे। इसके बाद ययाति अपनी दोनों पत्नियों के साथ यौवन का सुख भोगने लगे। ययाति ने यक्षराज कुबेर के नंदनवन में एक अप्सरा के साथ भी जीवन का सुख भोगा। कई वर्षों के बाद ययाति अपने बेटे पुरु के पास आए और बोले कि मैंने जी भरकर जीवन का रस पी लिया और अपने अनुभव से जान लिया है कि भोग विलास से कभी शांति नहीं मिलती। हमारी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, अपितु वे इसी तरह और भड़क जाती हैं जैसे घी की आहुति देने से आग भड़कती है। इस तरह पुरु को जीवन के सत्य का उपदेश देकर ययाति ने अपने बेटे का यौवन उसे वापस दे दिया और अपनी वृद्धा अवस्था में आ गए। फिर बूढ़े ययाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु का राज्याभिषेक किया और वन में जाकर तप करके अंतिम सत्य और ब्रह्म का चिंतन करके स्वर्ग सिधार गए। तो दोस्तों, राजा ययाति ने अपने अनुभव से ये जाना कि संयम और आत्मनियंत्रण से ही मनुष्य को सुख, शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। तो प्यारे श्रोताओं, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें और अपने परिचितों में इसे शेयर भी खूब करें। मेरे लिए नहीं तो सिर्फ सनातनी संस्कृति को बचाने के लिए ही सही। अब अगले नए एपिसोड में महाभारत के महानायक भीष्म की कहानी सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।